राजपुताना की वीर भूमि पर एक समय था जब विक्रमादित्य, जो अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी राजधानी उज्जैनी में अपनी प्रजा के बीच शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर समय संघर्षरत रहते थे। राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य हमेशा अजेय था। उनके दरबार में हर समस्या का समाधान था और उनके न्याय के फैसले किसी भी अन्य राज्य के लिए आदर्श थे। उनके बारे में एक किंवदंती थी कि जब तक विक्रमादित्य का राज्य था तब तक इस पृथ्वी पर राक्षसों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन यह शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। राज्य के सुदूर जंगलों में एक राक्षसी शक्तियों से भरी हुई एक प्राचीन गुफा थी, जिसे न कोई देखता था और न कोई समझता था। लेकिन गुफा के अंदर एक राक्षसी शक्तिशाली प्राणी रहता था, जिसका नाम था महतल। महतल एक पुराना राक्षस था जो विक्रमादित्य के राज्य से पहले इस भूमि का शासक था। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि वह सैकड़ों वर्षों से गुफा में बंद होने के बावजूद भी किसी भी समय बाहर आ सकता था और संसार को नष्ट कर सकता था। महतल का सपना यह था कि वह विक्रमादित्य की वीरता और शक्ति को खत्म करना, ताकि वह फिर से धरती पर आतंक मचा सके। उसने गुफा से बाहर आने का फैसला किया और उसकी पहली योजना विक्रमादित्य को चुनौती देना थी। महतल अपनी शक्तियों के साथ विक्रमादित्य के महल तक पहुंच गया और एक दिन उसने दरबार में घुसकर चुनौती दी। हे महान विक्रमादित्य, तुमने कई युद्ध जीते हैं, कई राक्षसों को नष्ट किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। मैं महतल हूँ और तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने का समय आ गया है। राजा विक्रमादित्य ने उसका सामना करते हुए कहा, मैंने अपने राज्य की शांति के लिए हमेशा संघर्ष किया है और अगर तुम्हारी चुनौती से मेरी प्रजा को खतरा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन याद रखो, हर राक्षस को नष्ट करने के बाद ही मैं शांति का पालन करता हूँ। महतल ने अपनी विशाल राक्षसी ताकत का प्रदर्शन किया और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक उसकी आक्रामकता फैलने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी सेना के साथ महल से बाहर निकलकर महतल का सामना किया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि विश्वास और न्याय का भी था। युद्ध में विक्रमादित्य को हर कदम पर महतल की शक्तियों का सामना करना पड़ा। महतल ने अपने भयानक हथियारों से विक्रमादित्य के सैनिकों को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से उसे लगातार चुनौती दी। उन्होंने अपनी तलवार से महतल के हमलों का सामना किया और महतल को यह समझ में आने लगा कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य को यह भी समझ में आया कि महतल की ताकत के मुकाबले उनका सामान्य अस्तबल काम नहीं आएगा। विक्रमादित्य ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और महतल के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए एक नया युक्ति बनाई। राजा विक्रमादित्य ने महतल को चुनौती देते हुए कहा, तुम जितना बलवान हो उतना ही कमजोर तुम खुद हो, क्योंकि तुम केवल भय और आतंक से जीवित रहते हो। मैं तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे डर को खत्म करूंगा। यह सुनकर महतल क्रोधित हो गया और अपनी पूरी शक्ति के साथ विक्रमादित्य पर हमला किया। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी आत्मा से जुड़ी एक रहस्यमयी शक्ति को जागृत किया। उन्होंने उस शक्ति को महतल पर इस्तेमाल किया और अचानक महतल के सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। विक्रमादित्य की शक्ति ने महतल के डर को समाप्त कर दिया और उसे अपनी असल कमजोरी का एहसास हुआ। महतल ने अंत में हार मान ली और विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर दिया। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे मृत्यु की बजाय जीवन का दूसरा अवसर दिया, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और वापस गुफा में चला जाए। विक्रमादित्य ने महतल को शांति की राह पर चलने का आदेश दिया और उसे वापस उसके गुफा में भेज दिया। वह जानता था कि शक्ति का असली रूप केवल उसे नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे समझना और उसे सुधारने का था। राज्य में शांति लौट आई और विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण शासन ने उसकी महिमा को और बढ़ाया। प्रजा ने उनके न्याय, साहस और करुणा की सराहना की और वह एक बार फिर से राज्य की शांति का प्रतीक बन गए। लेकिन विक्रमादित्य के मन में एक सवाल था, क्या असली शक्ति केवल युद्ध और बल से आती है या फिर यह समझ और करुणा में भी छिपी होती है? इस सवाल ने उनके दिल में एक नई यात्रा की शुरुआत की और वह आगे के संघर्षों के लिए और भी तैयार हो गए, न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से भी।